सुहानी शुरुआत नहीं हम नहीं है। आपने डोरेमोन का फर्स्ट एपिसोड देखा, आपने पोकेमोन का फर्स्ट एपिसोड देखा, अगेन द कॉकरोचेस का फर्स्ट एपिसोड देखा, डबिंग का फर्स्ट एपिसोड देखा है, फिबोनाची का फर्स्ट एपिसोड देखा है। अरे नहीं भाई। तो आज की वीडियो में हम वही देखने वाले पॉपुलर कार्टून का फर्स्ट एपिसोड। तो चलो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्ट बाय। और क्या आप जानते थे नोबिता को डोरेमोन उसके फ्यूचर के पोते ने दिया था? नहीं तो ये देखिए। हाय, अच्छा ये तो पता है, नोबिता को डोरेमोन उसके फ्यूचर के पोते ने दिया था। तो दिया था शायद इसलिए क्योंकि वो आगे चल के खुद डोरेमोन को बनाए। उसके फ्यूचर के पोते ने दिया था। नहीं तो ये देखिए। हाय, अच्छा तो तुम मेरे ग्रैंडपा हो? वेल, ये हमारे फेवरेट कार्टून डोरेमोन। ये गाना जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच। अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच में करूँ। हाय 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 हाय। वेल, ये हमारे फेवरेट कार्टून डोरेमोन का फर्स्ट एपिसोड था, जिसे अप्रैल 1979 में लॉन्च किया गया था। और साथ ही ये भी बताया था कि किस तरह से नोबिता के हर आलस का सॉल्यूशन डोरेमोन के पास होगा। आज से तुम पर चाहे जो भी मुसीबत आए, डोरेमोन तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा। पर डोरेमोन इकलौता दोस्त नहीं है जिसने सच्ची दोस्ती की मिसाल दी है। ऐसा ही एक दोस्त ऐश के पास भी है। हाँ, यस, एकदम बिल्कुल सही है। मैं पिकाचू की एकदम बिल्कुल सही है आपका। मैं पिकाचू की बात कर रहा हूँ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस पिकाचू के सहारे ऐश तभी पोकेमॉन बैटल लड़ता था, उसने पिकाचू को मजबूरी में अपना पोकेमॉन बनाया था। इससे जुड़ा क्या ये पता है आपको मिल ही जाएगा। परंतु यहाँ बात यह है कि ये तो वो कार्टून है जिन्होंने किसी की स्टोरी नहीं चुराई है, लेकिन इस लिस्ट में वो डरावना कार्टून भी है जिसका पहला एपिसोड इतना इंटरेस्टिंग था कि शायद बॉलीवुड ने इसे भी नहीं बख्शा और इसका कॉन्सेप्ट चुरा लिया। अब इससे पहले कि आप सभी एक्साइटमेंट के मारे करने लगे सवाल ढेर सारे, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट एपिसोड ऑफ पॉपुलर कार्टून्स एंड एनिमे। नंबर 1, पोकेमॉन। अगर आप भी पोकेमॉन तो इस सीन को देखने के बाद आपकी भी आंखें पिकाचू के आंसू देखते ही भर गई होगी। लेकिन ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके फर्स्ट एपिसोड में पिकाचू और ऐश का जो हाल था ना, उसके बाद आई डाउट किसी को इनकी पक्की दोस्ती पे कभी भरोसा हुआ होगा। खुद ही देख लीजिए। दरअसल इस एपिसोड में सभी को उनके पोकेमॉन मिलने वाले थे, लेकिन नींद में पोकेमॉन के सपने देखने की वजह से ऐश असली पोकेमॉन लेने में लेट हो जाता है। इसलिए जब वो लैब पहुंचता है तब सभी अपने अपने पोकेमॉन ले चुके होते हैं, जिसके बाद ऐश के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता और मजबूरी में पिकाचू को ही अपना पोकेमॉन बनाना पड़ता है उसको। और इसी वजह से इनकी दोस्ती की शुरुआत भी एक दूसरे को नापसंद करके होती है। वैसे अगर आप भी इस एपिसोड को देखना चाहते हैं तो इस एपिसोड का नाम आई चूज यू था, जिसे जापान में 1997 और यूएसए में 1998 में लॉन्च किया गया था। लेकिन पहले एपिसोड में ऐश और पिकाचू के बीच की खट्टी मीठी दोस्ती ने, इंडिया में ऐसा एनिमेशन नहीं था, इंडिया में तो अलग था। ऐश और पिकाचू के बीच की खट्टी मीठी दोस्ती ने शुरुआत से ही सभी टेलीविजन क्रिटिक्स से इसे पॉजिटिव रिव्यू दिलवाया था। हालांकि इस एनिमे का प्रोडक्शन स्टाफ ऐश का पोकेमॉन पहले पिकाचू को नहीं बल्कि क्लेफेरी को बनने वाला था, पर फिर लास्ट मिनट एडजस्टमेंट के चलते ये रोल पिकाचू को ये सोचकर दिया गया कि इसे सब पसंद करेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पिकाचू जैसा क्यूट पोकेमॉन सभी को काफी पसंद आया था। नंबर 2, मिकी माउस। ये एक ऐसा कार्टून था जिसने कार्टून की दुनिया में दस्तक देते ही लोगों को ओरिजिनल साउंड की इम्पोर्टेंस समझाई थी। इसीलिए तो इसके पहले एपिसोड में ही मिकी माउस मैंने इतना देखा नहीं है तो कुछ पता नहीं। मिकी अपने मिनी को इम्प्रेस करने के लिए अलग अलग साउंड क्रिएटिंग वस्तुओं का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया था। इतना ही नहीं, मिकी माउस पहला ऐसा कार्टून था जिसमें ऑडियो और वीडियो सिंक्रोनाइज था, जिसकी शुरुआत को कार्टून के पहले एपिसोड में दिखाया है, जिसमें मिकी के शिप का कैप्टन खड़ूस होता है और कैप्टन के इसी खड़ूस पने की कंफ्यूजन में मिकी गाय को अपने बोट में डालता है, जबकि उसकी मिनी वहीं छूट जाती है, जिसके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नोट्स होते हैं। फिर कड़ी मशक्कत के बाद मिकी मिनी को बोट पे लाता है, लेकिन उसके म्यूजिकल नोट्स को बकरी खा जाती है, जिसके बाद म्यूजिकल सिंक्रोनाइजेशन वाला ये पार्ट दिखाया जाता है। पर जिस मिकी को हमने मिकी माउस में देखा है, उसका हमें एंटरटेन करना एक दांव था, जो इत्तेफाक से सही लग गया था, क्योंकि मिकी माउस बनने से पहले 1928 में प्लेन क्रेजी के टेस्ट स्क्रीनिंग में देखा गया था, लेकिन तब इसने ऑडियंस को इतना इम्प्रेस नहीं किया था जितना ये हमें कर चुका है। इसी वजह से इसे इसके पापा वॉल्ट डिज्नी को इसे टीवी पे चलाने के लिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा था, लेकिन वॉल्ट ने हार नहीं मानी और उन्होंने एक और मिकी शॉर्ट यानी शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म द गैलोपिन गाउचो को प्रोड्यूस तो किया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होने की वजह से उसे भी रिलीज नहीं कर पाए। जिसके बाद फाइनली बारी आई मिकी माउस की, जिसका पहला एपिसोड
स्टीम बोट विली 18 नवंबर 1928 में न्यूयॉर्क में रिलीज किया गया था। वैसे तो ये तीसरा मिकी कार्टून था, लेकिन पहला ऐसा कार्टून था जिसे डिस्ट्रीब्यूटर मिला था, इसलिए द डिज्नी कंपनी में इसे ही मिकी का डेब्यू माना जाता है, जिसने देर आए दुरुस्त आए की मिसाल को कंपनी के लिए एकदम सही साबित किया था, क्योंकि इसके बाद से मिकी के 10 कार्टून्स को एकेडमी अवार्ड में बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया था, और ये पहला कार्टून कैरेक्टर था जो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में स्टार भी बना था। नंबर 3, हगीमारू। वैसे हगीमारू। एपिसोड में हमारे कंजूस और जुगाड़ू हगीमारू एंड फैमिली। मैंने ये पहले हगीमारू देखता नहीं था, तो उस टाइम पे हंगामा पे आता था सिंचैन, और इनकी जगह पे हगीमारू आना चालू हुआ था। इनकी जगह पे ये आना चालू हुआ था, तो मुझे इतना पसंद आया नहीं था। तो मैंने एक एपिसोड देखा था इसका, जिसमें ये कुछ ड्रॉ करता है और वो रियल हो जाता है। तो इनकी फैमिली की मम्मी की गर्दन बड़ी हो जाती है, इसकी गर्दन बड़ी हो जाती है, और वो एपिसोड देखा था। उसके बाद से मुझे बहुत पसंद आया था। थैंक्स। मारू। वैसे कार्टून्स के पहले एपिसोड में हमारे कंजूस और इसका पहला एपिसोड नहीं मालूम मुझे। फैमिली का भी नाम शामिल है, लेकिन यहाँ कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि जिस हगीमारू को हमने हगीमारू बनते देखा है, वो हगीमारू पहले हगीमारू नहीं बल्कि एक किताबी कैरेक्टर था। नहीं समझे? अरे भाई, जिस हगीमारू को हमने टीवी स्क्रीन पे देखा है, वो ओरिजिनली एक जापानीज मैंगा सीरीज था, जिसे आसान भाषा में कॉमिक का एक कैरेक्टर भी कह सकते हैं। और इसी कॉमिक कैरेक्टर को 1985 से 1995 तक शोगाकुकन मैगजीन में पब्लिश किया जाता था। पर लोगों को ये मैंगा इतना ज्यादा पसंद था कि इसकी इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इस एनिमे के पहले एपिसोड को भी टीवी सीरियल ड्रामा की तरह ही बनाया गया था, और इसीलिए हगीमारू के पहले एपिसोड में उसके जन्म को दिखाया गया था, जो अपने सिर पे नहीं बल्कि अपनी आंखों के पैदा हुआ था। अपने बेटे के पैदा होने की इसी खुशी में हगीमारू के पापा ने सबको पार्टी दी थी, लेकिन उस पार्टी में सबको चटनी खरीदने पे समोसा फ्री दिया था। अब इसे हगीमारू एंड फैमिली का चार्म और उसका जुगाड़ूपन ही कह सकते हैं, जिसकी वजह से पहले ये महंगा जापान। शिनचैन और हगीमारू सेम था, लेकिन शिनचैन में बस शिनचैन शरारती था, और इसमें हगीमारू में इनकी आपकी फैमिली शरारती थी। आपकी फैमिली खरीदने पे समोसा फ्री दिया था। चटनी पे समोसा फ्री और उसका जुगाड़ूपन ही कह सकते हैं, जिसकी वजह से पहले ये महंगा जापान में बहुत जल्दी बहुत ज्यादा हिट हो गया था, और इसकी इसी पॉपुलैरिटी की वजह से 1998 में शिन ई एनिमेशन ने इसका एनिमे बनाने का फैसला लिया था, क्योंकि हगीमारू ने लॉन्च प्रोडक्शन कंपनी को रॉकेट से भी ज्यादा तेज सक्सेस का सफर तय करवाया था, जिस वजह से कंट्री में एक कॉमिक कैरेक्टर पे बने इस एनिमे को दुनिया भर में एयर तक किया गया था। बस फर्क इतना था कि ये पूरी दुनिया में सुरुपिका हगीमारू के नाम से एयर होता था, वहीं इंडिया में इसे पोगो टीवी पर हगीमारू के नाम से एयर किया जाता था। नंबर 4, पोगो पे होता था, हंगामे पे बाद में चूहे बिल्ली को लड़ते देखते हैं, झट से टॉम एंड जेरी का टॉम एंड जेरी। पर जिस टॉम एंड जेरी को हम सब टॉम एंड जेरी के नाम से जानते हैं, वो असल में जैस्पर एंड जिंक्स थे, जिनकी मीठी नोकझोंक वाला पहला एपिसोड 1940 में एयर हुआ था, और उसे जैस्पर एंड जिंक्स के नाम से लॉन्च किया गया था। इस कार्टून का पहला शॉर्ट पुस गेट्स द बूट था, जिसमें इनकी तकरार की शुरुआत हुई थी, लेकिन टॉम एंड जेरी जैस्पर एंड जिंक्स के रिलीज के वक्त उसे बनाने वाली हैना एंड बारबरा की जोड़ी को लोगों ने टॉम एंड जेरी छोड़कर उस वक्त के पॉपुलर कार्टून्स गैलोपिन गर्ल्स एंड ऑफिसर पूछ पे फोकस करने के लिए एडवाइस किया। हालांकि इन दोनों और मेट्रो गोल्डविन मेयर स्टूडियो के वक्त और जज्बात एकदम से तब बदल गए जब टेक्सास की एक बिजनेस वूमन ने एमजीएम को लेटर लिखकर उन्हें ऐसे ही और शॉर्ट्स बनाने को बोला था। हाँ, लेकिन ये बात और है कि जिसने टॉम एंड जेरी को बनाया था उन्हें वो कुछ खास नहीं लगा, इसीलिए वो इसका शो देखने के बाद अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए, लेकिन ऑडियंस को ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और इसी वजह से पुस गेट्स द बूट को एकेडमी अवार्ड में नॉमिनेशन तक मिला था, जिसके बाद मैनेजमेंट को इसकी सीरीज बनानी पड़ी, और इसी वजह से 1940 से 1958 के बीच हैना एंड बारबेरा ने हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टूडियो एमजीएम के लिए 114 टॉम एंड जेरी शॉर्ट्स को बनाया था, जिसे 10 फरवरी 1940 को एयर करना शुरू किया गया था। इस बीच हैना एंड बारबेरा के 7 शॉर्ट्स को एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म भी मिला था, पर फिर भी बिना किसी स्पेसिफिक वजह के एमजीएम ने जैस्पर एंड जिंक्स का नाम बदलने का सोचा, जिसके लिए उन्होंने एक इन हाउस कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया था, और उस कॉम्पिटिशन की प्राइज मनी उस वक्त $50 रखी गई थी, जिसे जॉन कैर ने जीता था, और उन्होंने जैस्पर एंड जिंक्स को हमारे लिए टॉम एंड जेरी बनाया था। नंबर 5, करेज एंड कवर्डी डॉग। संजय, ये कहां से मिला तुम्हें? नहीं भाई, मैं आपको बॉलीवुड की कोई फिल्म नहीं दिखा रहा हूँ। इनफैक्ट मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कार्टून भी मैंने रात को देखा था, यही टाइम हो रहा था कुछ 1-2 बजे।
बताऊं कि एप्पल खाकर एप्पल बनाने वाला ये कॉन्सेप्ट शायद ओरिजिनल नहीं है, बल्कि इसे चुराया गया है हमारे फेवरेट हॉरर कार्टून करेज एंड कवर्डी डॉग से, जिसका पहला एपिसोड एक पायलट एपिसोड था, क्योंकि ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट उस कार्टून के पहले एपिसोड में भी था। और मूवी की ही तरह उसमें भी दूसरे प्लेनेट से आए चिकन ने अंडे खाने से यूस्टस भी चिकन बन गया था, इसलिए इस एपिसोड का नाम भी द चिकन फ्रॉम आउटर स्पेस रखा गया था, जो 18 फरवरी 1996 को एयर हुआ था। लेकिन आपको सस्पेंस में जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस एपिसोड का एंड भी वैसे ही हुआ जैसा इसके बाकी एपिसोड का होता है, जिनमें करेज बड़ी बहादुरी के साथ एविल को हराकर उसे या तो मार देता है या भगा देता था। इसे करेज की सहमी हुई बहादुरी कह लो या शो का यूनिक कॉन्सेप्ट, जिस वजह से कार्टून और एनिम इंडस्ट्री में इसे एकेडमी अवार्ड तक के लिए नॉमिनेट किया गया था। इतना ही नहीं, करेज भगा लगा आवाज है किधर से। करेज की सहमी हुई बहादुरी कह लो या शो का यूनिक कॉन्सेप्ट, जिस वजह से कार्टून और एनिम इंडस्ट्री में इसे एकेडमी अवार्ड तक के लिए नॉमिनेट किया गया था। इतना ही नहीं, करेज द कवर्डी डॉग के करेज को लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया था कि यह कार्टून नेटवर्क का हाईएस्ट रेटेड प्रीमियर बन गया था, क्योंकि इसके हर एपिसोड में करेज और उसके ओनर्स मॉन्स्टर्स, एलियंस, ज़ॉम्बीज, वैम्पायर्स जैसी न जाने कितनी भूतिया और सुपर नेचुरल शक्तियों से लड़ते दिखाए जाते थे, जो कुल मिलाकर इस कार्टून को इतना डरावना बना देती थी कि बच्चे अक्सर इसे देखकर डर जाते थे, और इसी वजह से नवंबर 2002 में इसे बैन कर दिया गया था। हाँ, ये बात और है कि बैन के बाद भी ऑडियंस ने हमेशा इस कार्टून के कमबैक का इंतजार किया। यही पता मुझे बैन कर दिया था। धमाकेदार फर्स्ट एपिसोड मिस्टर बीन का भी था, जिसकी शुरुआत से ही मिस्टर बीन वाइल्ड लाइफ ये थोड़ा अलग था, ये पोगो पे आता था, मुझे अच्छे से याद है पोगो पे आता था, एपिसोड नहीं पता मुझे। फोटोग्राफी करता देखकर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि वो मिस्टर बीन है, जिनके लिए इजी चीजें भी इजी नहीं है। खुद ही देखिए, फिर जाकर कहीं फाइनली उन्हें जानवरों को कैप्चर करने का मौका मिलता है, लेकिन तब उनके कैमरे के लेंस का ढक्कन बंद हो। तो ये थे कुछ कार्टून के फर्स्ट एपिसोड। वाली वीडियो में हम कार्टून के लास्ट एपिसोड देखने वाले। देखना हो तो देखो, नहीं देखना हो तो कुछ प्रोडक्टिव करो यार। पकड़ के नहीं रख रही, जा सकती हूँ, पकड़ के नहीं रख रही, जाओ जाओ जाओ।